हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 10th के छात्र हैं और आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है तो बिल्कुल आप सही वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपसे 25 ऐसे प्रश्न किए जाएंगे। अगर 25 प्रश्नों में अगर 20 प्रश्नों का भी उत्तर सही कर देते हैं, यानी 20 प्रश्नों को सही उत्तर कर देते हैं, तो आपका तैयारी समझ लीजिए कि अच्छे हो रहे हैं और आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी में जो है ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे एक ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में बताए गए 20 प्रश्नों को जरूर सही करें। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग अब उत्तर करेंगे कि क्या शर्म आना होता है, यानी शर्म न करना, या पराजित होना, या खतरे की संभावना, या मुसीबत की टालना। तो अगर आपका उत्तर है कि शर्म न करना तो बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर किया, यानी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न का उत्तर आपको करना है। अगर 20 प्रश्नों में 20 प्रश्न को अब उत्तर सही दे देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छे हो रहे हैं। और बिल्कुल इसमें वैसे प्रश्न हैं जिसमें से आपको 5 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकर है। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकर ऑप्शन ए में है गुणाकर मूले, ऑप्शन बी में है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन सी में है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और डी में है बाबूराम सक्सेना। तो अगर आपका उत्तर गुणाकर मूल्य है तो आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, यानी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न, यानी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो चलिए, मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो यदि आपका उत्तर सामाजिक है तो बिल्कुल सही है। मछली एक प्रकार से कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। तो जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल आपको इस YouTube चैनल के द्वारा शाम 7 बजे लाइव क्लास देखने के लिए मिलता है और सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो यह YouTube चैनल आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो 4 नंबर प्रश्न है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है द्विगुणी समास, ऑप्शन बी में है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी में है कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी में है तत्पुरुष समास। तो अगर आपका उत्तर ये है यानी द्विगुणी समास है तो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल आप लोगों को किसी 20 प्रश्नों को सही करना है। सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? अब आपके पास ऑप्शन है ए में सुलक्षणी क्या गुरु नानक की बहन थी, सुलक्षणी गुरु नानक की माँ थी, या सुलक्षणी गुरु नानक की मौसी थी, या सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आपका डी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, यानी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। यानी सुलक्षणी जो थे ना, गुरु नानक की पत्नी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अगयेय का जन्म कब हुआ? अगयेय का जन्म कब हुआ? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया हुआ है 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, 11 मार्च 1915 और 13 मार्च 1917। तो अगर आपका उत्तर 7 मार्च 1911 है तो बिल्कुल 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल वीडियो को लाइक करके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह YouTube चैनल जो है ना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी? ऑप्शन ए यानी ज्योतिषी ने कहा था, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी विद्वान, और ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो आपका सही उत्तर अगर ज्योतिषी है तो बिल्कुल सही है, यानी 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान देंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए में केरल में,
ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में कर्नाटक में, ऑप्शन डी में हैदराबाद में। तो अगर आपका उत्तर तमिलनाडु है तो बिल्कुल सही, यानी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए में कविता, ऑप्शन बी में कहानी, ऑप्शन सी में निबंध और ऑप्शन डी में साक्षात्कार। तो अगर आपका उत्तर ए है यानी कविता है तो बिल्कुल सही, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए में है कि क्या 1 होते हैं, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में जो है 4। यानी इस प्रश्न का उत्तर अगर आपका डी है यानी 4 है तो बिल्कुल सही जवाब है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। बिल्कुल सभी को मिलाते चलेंगे और अगर सभी का उत्तर सही आएगा तो बिल्कुल अपने उत्तर को नोट करते चलेंगे। अंत में गिनकर कमेंट करके बताना है कि आपका कितने उत्तर सही हो गया है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ कौन है? ऑप्शन ए है अक्षर ज्ञान, ऑप्शन बी है एक वृक्ष की हत्या और ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है बहादुर। अगर आपका उत्तर एक वृक्ष की हत्या है तो बिल्कुल सही है, यानी कुंवर नारायण की रचित पाठ है 11 का बी ऑप्शन, यानी एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? 12 नंबर प्रश्न है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी में राम इकबाल सिंह राकेश, ऑप्शन सी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी में दिनकर। अगर आपका उत्तर बाबा भीमराव अंबेडकर है तो बिल्कुल सही है, यानी 12 का सही उत्तर सी हो जाएगा। तो सभी कोई अपने उत्तर को काउंट करते चलेंगे और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने उत्तर के आपने सही किया है। तो 13 नंबर प्रश्न है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है क्या? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है काला, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थोड़ा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अधिक। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी संख्यावाचक विशेषण का सही उत्तर 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर सही लगाए हैं तो सही है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध ऑप्शन ए गुरु नानक से, ऑप्शन बी रसखान से, ऑप्शन सी प्रेमघन से और ऑप्शन डी घानानंद से। तो अगर आपका उत्तर ए है यानी गुरु नानक से है तो बिल्कुल सही है, यानी 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चला गया? तो क्या प्रतिरोध करता है, क्या हंगामा खड़ा करता है, या चुपचाप कोने में खड़े हो जाता है, या रोने लगते हैं? तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं कोना में, अगर ऑप्शन सी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और सभी प्रश्नों का उत्तर को जो है ना अंत में गिन कर जरूर लिखना है। तो 16 नंबर प्रश्न है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय किसे माने जाते हैं? ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपका उत्तर पंडित बिरजू महाराज है यानी 16 का ए है तो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में भलाई, ऑप्शन बी में दूध, ऑप्शन सी में सुंदरता और ऑप्शन डी में अच्छा। तो 17 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात दूध हो जाएगा। चलिए 17 का प्रश्न का सही उत्तर बी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न 18 प्रश्न में कहा गया है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है, ऑप्शन बी में जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी में बिरजू महाराज और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो अगर आपका उत्तर 18 का सी है यानी बिरजू महाराज तो बिल्कुल आप सही उत्तर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन ए में रमावतार, ऑप्शन बी में परमानंद,
ऑप्शन सी में कविंदर और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो अगर 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका उपयुक्त सभी है यानी ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठक के लेखक है। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठक के लेखक कौन है? तो आइए हम बताते हैं ऑप्शन। अगर आपका उत्तर है प्रेम घन ऑप्शन ए में, बी में घनानंद और सी में अमरकांत और डी में जीवन दास। तो अगर आपका उत्तर डी यानी जीवन दास है तो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी आपका 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप बताएंगे कि क्या 1 से 20 नंबर प्रश्न में कितने प्रश्न आपका सही हुआ है? जितने प्रश्न सही हुआ है उस प्रश्न का संख्या आप लोग बिल्कुल कमेंट में करेंगे कि हमारा इतना प्रश्न सही हुआ है। और एक बार आप ये भी बताते चलेंगे कि आपको यह क्लास या वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।